नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। पाकिस्तानी जहाज पर ईरान के हमले की खबर भ्रामक, कोई पुष्टि नहीं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति को लेकर कई अफवाहें फैल रही। अधिकारियों ने अपील की, सोशल मीडिया की अपुष्ट खबरों से बचें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समूह की अध्यक्षता। भारत ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस आपूर्ति पर रखेगा नजर। केंद्र ने लॉकडाउन अफवाहों को किया खारिज। 6 अप्रैल से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों का समय घटेगा। रनवे कार्य के चलते शाम 5 बजे तक ही ऑपरेशन। यात्रियों को शेड्यूल अपडेट चेक करने की सलाह। जून 2026 से आईलेट्स परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगी। एक सेक्शन में कम अंक आने पर उसे दोबारा दे सकेंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से परिणाम 3-4 दिनों में आएंगे। 1 अप्रैल से नए आयकर नियम लागू होंगे। पैन कार्ड आवेदन और उच्च मूल्य लेन देन के नियम बदलेंगे। फॉर्म 16 को फॉर्म 130 से बदला जाएगा और ITR फाइलिंग पहले से ज्यादा ऑटोमेटेड कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ भारी हंगामा। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर बीजेपी NC विधायकों में हुई धक्का मुक्की। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। ईरान पर हमले के विरोध में NC विधायकों का विधानसभा में प्रदर्शन। नारेबाजी और तख्तियों के साथ ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा। NC MLA ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। ईरान इजरायल युद्ध रुकवाने के लिए मुख्यमंत्री उमर की बड़ी अपील। PM मोदी से विश्व शांति के लिए अपनी भूमिका निभाने का किया आह्वान। कहा, इससे सैकड़ों लोगों की जान बचेगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए की। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म। सरकार का फैसला, आम जनता को राहत। जम्मू कश्मीर को मिली 5,000 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता। मुख्यमंत्री ने PM मोदी और अमित शाह का जताया आभार। विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिलेगी अब नई रफ्तार। LG मनोज सिन्हा ने इंटीग्रेशन टूर पर आए छात्रों से की मुलाकात। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना का विशेष कार्यक्रम। सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को मिला देश की विविधता का अनुभव। विधानसभा ने 3 हाउस कमेटियों के गठन को दी मंजूरी। प्रत्येक समिति में 11 सदस्य होंगे शामिल। समितियों का कार्यकाल मार्च 2027 तक रहेगा। विधानसभा में 3 विनियोग विधेयक पारित। 2025-26 और 26-27 के लिए फंड उपयोग को मंजूरी। CM उमर अब्दुल्ला ने सदन में पेश किए बिल। SMGS अस्पताल में 243 बेड। MCC सुविधा से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत। नवजात और मातृ देखभाल में सुधार। सर्जरी वेटिंग टाइम घटा। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ली कैबिनेट की अहम बैठक। विकास योजना और सुशासन को लेकर हुई विस्तार से चर्चा। बैठक में लिए गए फैसलों से बढ़ेगी विकास की रफ्तार। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। ईरान पर हमले की निंदा में देरी को बताया निराशाजनक। CM ने युद्ध को बताया अन्यायपूर्ण। वाहिद परा ने कहा, जम्मू कश्मीर में बने नए संभाग और जिले। चिनाब घाटी और पीर पंजाल के लोगों को मिले लंबी यात्रा से राहत। राजौरी, डोडा और दूरदराज क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन की जरूरत। विधायक वाहिद परा ने नए डिवीजनों को बनाने पर दी सफाई। कहा, लोगों को बांटने नहीं, विकास के लिए है ये कदम। बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास पर जोर। डिप्टी CM ने कहा, ईरान इजरायल युद्ध का भारत पर पड़ेगा असर। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है बुरा असर। उन्होंने लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी। डिप्टी CM ने कुछ मीडिया कर्मियों की भूमिका पर उठाए सवाल। कहा, एक वक्त था जब मीडिया में कई प्रभावशाली पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन आजकल कुछ लोग इस क्षेत्र की पहचान को लगा रहे बट्टा। जम्मू विधानसभा के बाहर बीजेपी का उग्र प्रदर्शन। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर की नारेबाजी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी धक्का मुक्की भी हुई।
जम्मू कश्मीर की पहली महिला पोस्टमैन 55 वर्षीय उल्फत बानो 3 दशकों से शोपियां के दुर्गम रास्तों पर डाक वितरण कर रही। बारिश, बर्फबारी, जंगल जानवरों के खतरे में भी कर्तव्यनिष्ठ। ईरान मदद की आड़ में 17.91 करोड़ का घोटाला, खुफिया एजेंसियों ने आतंकी फंडिंग की आशंका जताई। बिचौलियों द्वारा ईरानी दूतावास की अपील हाईजैक। राजौरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई। एक फॉरेस्टर और एक गार्ड को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। इन्हें 7,000 रिश्वत लेते धर दबोचा गया। जीएमसी अनंतनाग में मरीजों को चढ़ाया गया 1 साल पुराना एक्सपायर्ड ग्लूकोज। लापरवाही पर स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट और नर्स सस्पेंड। ग्लूकोज चढ़ते ही बिगड़ी मरीजों की तबीयत। कटरा में 250 रुपए में 5 धार्मिक स्थलों की यात्रा की हुई शुरुआत। कटरा से शुरू हुई श्रद्धालुओं के लिए विशेष सेवा। एक दिन में 5 पावन स्थलों के दर्शन का मिलेगा मौका। जोजिला में हिमस्खलन, 3-4 वाहन बर्फ में धंसे। कोई हताहत नहीं, सड़क यातायात बाधित। राहत और बचाव कार्य जारी। बीआरओ में पीर की गली में फंसे कई लोगों को सुरक्षित निकाला। खराब मौसम और रात के अंधेरे में चला सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। मुगल रोड की पूरी जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह। जम्मू मंडल में टीटीई के लिए बायोमेट्रिक साइन ऑन प्रणाली लागू। डिजिटल उपस्थिति से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। रियल टाइम डेटा से कार्यबल प्रबंधन और सेवाओं में सुधार। डीसी किश्तवाड़ ने लोगों से न घबराने की अपील की। जिले में ईंधन, राशन और एलपीजी की कोई कमी नहीं। अफवाहों से बचे, जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। नगर परिषद कार्यालय किश्तवाड़ में लगी भीषण आग। घटना में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जलकर खाक। प्रशासन ने दिए मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश। मंगथला के स्कूल और रिहायशी इलाकों में तेंदुआ दिखने से लोगों में भारी दहशत। बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों में डर का माहौल। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की। पामपोर में युवक मजदूर का शव संदिग्ध हालात में बरामद। उधमपुर निवासी विक्की की किराए के कमरे में मिली लाश। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। श्रीनगर में युवक पर चाकू से हमला, हालत स्थिर। जिनाब साहिब सोरा में अज्ञात हमलावर ने किया वार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। बाणगंगा ट्रैक पर झगड़े का वीडियो वायरल। 2 पोनी चालक गिरफ्तार। रियासी पुलिस की त्वरित कार्रवाई। आरोपियों पर मामला दर्ज। यात्रा मार्ग पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती। कठुआ के गोविंदसर में 37 क्वार्टर शराब के साथ बूटलेगर गिरफ्तार। अवैध बिक्री के लिए रखी थी देसी विस्की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। हीरानगर में खैर की लकड़ी से भरी मारुति कार जब्त। 11 लकड़ी के लट्ठे बरामद। अवैध परिवहन का मामला। वाहन और लकड़ी वन विभाग को सौंपे गए। गांदरबल पुलिस ने अवैध खनन पर 9 ट्रैक्टर जब्त किए। बिना अनुमति खनन और परिवहन करते पकड़े गए वाहन। अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। शोपियां पुलिस ने अवैध खनन पर 2 डंपर L&T मशीन की जब्त। रामबियारा नाले में बिना अनुमति खनन करते पकड़े गए वाहन। मामला दर्ज, जांच जारी। पुलवामा में लकड़ी तस्करी का प्रयास नाकाम। 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 लकड़ी के लट्ठे और 2 घोड़े जब्त। फरार आरोपियों की तलाश जारी। उधमपुर में मवेशी तस्करी की कोशिश नाकाम। रामनगर में 4 मवेशी छुड़ाए गए। आरोपी फरार, तलाशी जारी। देविका घाट उधमपुर पर बैसाखी मेले की तैयारियां तेज। 14 से 16 अप्रैल तक होगा ऐतिहासिक मेला। प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर कसी कमर।
वसोली में 2.87 किलोमीटर सड़क ब्लैक टॉपिंग कार्य का शुभारंभ। 42 लाख की लागत से बनेगी सड़क। विधायक ने गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य के दिए निर्देश। कठुआ कोर्ट परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरोपों का खंडन। चैम्बर आवंटन प्रक्रिया को बताया पारदर्शी। आरटीआई के जरिए फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर उठे सवाल। अट्ठाईस से 30 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। किसानों को 29-30 मार्च को खेती के सभी काम रोकने की सलाह। इस दौरान तापमान में मामूली गिरावट आएगी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।